स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी स्टॉक के बारे में। एनबीसीसी इंडिया ये यहाँ पे एक कंपनी है जो शेयर है, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लिटरली ये स्टॉक अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मतलब 19.06% का देखने को मिल रहा होगा, लेकिन नहीं, ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट में आपको देखने को मिल रहा है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 फेब का आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। इसका जो मतलब प्रीवियस क्लोजिंग था वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इसका प्रीवियस क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 140 के थोड़ा सा ऊपर था, 142.3 जो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्टॉक डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ एंड ये गैप अप कहाँ पे ओपन हुआ, 150 के ऊपर थोड़ा सा ये स्टॉक ओपन हुआ। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा फिर से ऊपर गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 169 के आसपास जाकर इसको यहाँ पे कम्प्लीटली अपर सर्किट लग चुका है। यहाँ पे ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड बजट डे के दिन भी मतलब ये स्टॉक थोड़ा सा भागा था, ठीक है। उस टाइम पे मतलब इसका ओपनिंग कहाँ पे हुआ था, 130 के आसपास ओपनिंग हुआ था और ये लास्ट के टाइम में, ठीक है, लास्ट के टाइम में मार्केट क्लोज होने के टाइम पे इसमें बाइंग आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी, क्योंकि बजट में इससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट था। तो अनाउंसमेंट क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीएम आवास योजना से रिलेटेड कुछ चीजें इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि मतलब उसमें मतलब ज्यादा और 2000 और घर बनाए जाएंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें थी, एक्स्ट्रा चीजें थी एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो काफी चीजों से रिलेटेड वहाँ पे चीजें थी। तो जो अनाउंसमेंट हुआ है इनके तरफ से, जो हमारे बजट में, इंटरिम बजट में जो कुछ अनाउंसमेंट हुए उसके वजह से यहाँ पे ये स्टॉक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कि मतलब किस सेक्टर में इनका बिजनेस चलता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो उससे रिलेटेड चीजें भी हमें आपको क्लियरली समझ में आ पाएगी कि मतलब एग्जैक्टली किस अनाउंसमेंट रिलेटेड ये स्टॉक भागा है। अनाउंसमेंट तो बहुत सारी थी, तो इनका एक बार हम यहाँ पे बिजनेस चेक कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं इसको चार्ट देखना चाहूंगा। इसमें से हर एक कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम पर है। वो ओके, लिटरली मतलब अप्रैल से मैं थोड़ा सा इसको फेब में ले लेता हूँ। तो लास्ट का आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साल का डेटा आपके सामने है। फेब में, लास्ट के फेब में यहाँ पे इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 60 के भी नीचे चल रहा था, 60-40 के आसपास था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके स्टॉक ने ग्रो किया है। एक साल में बाय द वे काफी ऊपर की रैली आपको स्टॉक में दिखने को मिल रही है। 40 रुपीज के आसपास का स्टॉक यहाँ पे 168 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक एक साल के हाई पर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो बाय द वे। एंड मतलब काफी ये वाला जो मतलब इस टाइप वाला ये परफॉर्मेंस रहता है, ये काफी सुंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का ऐसा ही नेचर रहता है। मतलब अभी इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ, लेकिन फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं उनका लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी ये सिर्फ 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है, लेकिन फिर भी आपको ये काफी अच्छा एंड देखने को काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब स्टॉक में आपने यहाँ कहीं पर तो खरीदा और उसके बाद स्टॉक नीचे ही नहीं आया, कंटिन्यूसली ऊपर 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 कंटिन्यूसली ये स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा गिरता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर से ऊपर, थोड़ा सा गिरता है, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर से ऊपर, थोड़ा सा ये यहाँ पे गिरा, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ऊपर। एंड लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के मतलब 5-6 दिनों से या फिर 1-1.5 हफ्ते से ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी तरह से यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा देख रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं। ये जो स्टॉक यहाँ पे 20% से भागा है ना, तो इससे रिलेटेड मतलब फंडामेंटल्स हमें पता रहना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉक को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको फिर से क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो 2013 से 12 से आपको यहाँ पे इस कंपनी का चार्ट का डेटा देखने को मिल रहा है। तो चार्ट 20 रुपीज के आसपास रिलेटेड उस टाइम पे ट्रेड करता था। 2014 से लेकर यहाँ पे 2017 तक अच्छी तेजी आई थी। यहाँ पे उस टाइम पे वो स्टॉक, ये स्टॉक 145 के आसपास गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मंदी आई, कि थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 2020 वाला ये वाला गिरावट भी आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एक ये स्टॉक मतलब एक कंसोलिडेशन फेज से थोड़ा सा बाहर निकला 21 के, इसमें थोड़ा सा ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया। एंड ये 2023 में मतलब ये जो तेजी यहाँ पे स्टार्ट हुई, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने का है। तो फर्स्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 कंटिन्यूसली 8 महीने से ये स्टॉक आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। स्पेशली लास्ट के 2 महीने से तो मतलब काफी ज्यादा भाग रहा है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट के 2 महीने यानी कि कौन से, एक तो ये जनवरी मंथ 2024 का ये जान मंथ है, एंड ये फेब का जो चल रहा है ये वाला मंथ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक
स्टॉक यहाँ पे इन 2 महीने में काफी ज्यादा भागा है, प्रीवियस हाई भी स्टॉक ने ब्रेक कर लिया है एंड नए हाई के ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक आपको अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसका लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न देखा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड डेटा देखेंगे, इससे रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या। 99% चांसेस है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है। तो चलिए उससे रिलेटेड हम डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो एनबीसीसी। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक वही है, 169 के आसपास प्राइस चल रहा है, 19.6% की तेजी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है 2 फेब के आसपास, ठीक है, 2 फेब को ही, ठीक है, 2 फेब के आसपास नहीं बोल सकते। तो एनबीसीसी इज लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नवरत्न एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो 100% अभी मतलब इसी यहाँ पे अनाउंसमेंट की वजह से स्टॉक भागा है कि मतलब सरकार जो पीएम आवास योजना में पहले सरकार 3 करोड़ घर बनाने वाली थी, तो उस लक्ष्य को मतलब वो कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें अभी आने वाली जो 5 साल है ना, आने वाले 5 साल में और 2 करोड़ घरों का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा मिडिल क्लास लोगों के लिए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ये पूरे 5 सालों के आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर और 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, तो उससे रिलेटेड ही ये यहाँ पे न्यूज है एंड ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये आप यहीं पे पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी है, प्लस ये नवरत्न कंपनी है। गवर्नमेंट के जो कुछ यहाँ पे नवरत्न कंपनीज आपको ये देखने को मिलते हैं, तो ये उसमें से एक देखने को मिल रही है। एंड जो किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो हाउसिंग रिलेटेड डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा ही एक सेम स्टॉक है, गवर्नमेंट का है, हुडको नाम है उसका, वो भी लिटरली यहाँ पे कंटिन्यूसली कल भी सर्किट में था, कल यानी कि 1 फेब को भी सर्किट में था एंड कल 2 फेब को भी उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। तो जैसे जैसे लोगों को बजट समझ में आया, लोग ऐसे स्टॉक्स में तेजी होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ाया है। अब क्योंकि गवर्नमेंट और 2 करोड़ का यहाँ पे घरों का निर्माण करेगी, तो उनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्हीं कंपनीज को मिलेंगे, इन्हीं कंपनीज की तरफ से काम होगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये आप यहाँ पे मतलब नोटिस कर सकते हो, ठीक है। कंपनी ऑपरेट 3 मेजर सेगमेंट, प्रोजेक्ट में काम करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम करती है, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है। तो ये इनके कुछ सेक्टर्स है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद चलिए हम इनकी वेबसाइट भी एक बार चेक कर लेंगे एंडिंग में। अभी के लिए तो यहाँ पे हमें बाकी के सारे डिटेल्स चेक करने हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 169 के आसपास प्राइस चल रहा है, लेकिन ये कंपनी मिड कैप टाइप की देखने को मिल रही है, 30,357 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छा खासा मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप हो सकती थी लेकिन स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है। तो छोटी कंपनी नहीं है, मिड कैप कंपनी है। 169 के आसपास अभी का प्राइस है, हाई है 170 के आसपास। तो 120% का जो सर्किट लगा था वहाँ पे 170 के आसपास हाई लगा होगा, अभी 169 के आसपास प्राइस है। तो शायद क्लोजिंग के बाद वाला जो प्राइस एडजस्टमेंट रहता है उसको वहाँ पे 19% का वहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ होगा, लेकिन जब मैंने लाइव देखा था तो 20% का वहाँ पे सर्किट चल रहा था क्लोजिंग के थोड़ा सा आसपास, ठीक है। 1 साल के अंदर का लो आप यहाँ पे 31 के आसपास है, ये चेक कर सकते हो। फेस वैल्यू 1 के आसपास है, यानी कि इसमें यहाँ पे बोनस या स्प्लिट एक्शन अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि फेस वैल्यू मिनिमम 1 ही रहता है। हाँ, अगर इसमें मतलब फेस वैल्यू अगर किसी तरह से मतलब चेंज किया गया तो यहाँ पे शायद बोनस या स्प्लिट का यहाँ पे एक्शन हो सकता है, लेकिन वो भी कंपनी के डिसीजन के ऊपर रहता है, रिटेल शेयर होल्डर्स के डिसीजन के ऊपर नहीं रहता। कंपनी चाहे तो ये चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिविडेंड भी आपको देखने को मिल जाएगा, 0.32% का यहाँ पे ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। उसके बाद आरओई यहाँ पे 19% देखने को मिल रहा है, आरओसी 26.4%। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, प्लस प्रॉफिट में ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट कंपनी होकर भी प्रॉफिट में आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी 80 के आसपास चल रहा है, 80.7 के आसपास। तो स्टॉक का पी हमें 2 जगह पे कंपेयर करना है, एक तो इसी सेक्टर के बाकी लीडर्स के साथ, यानी कि इसी सेक्टर में जो बाकी के कंपनीज काम करते हैं तो उनके साथ कंपेयर करना है। और उसके बाद इसी शेयर के जो पी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, यानी कि लास्ट 6 सालों में पी कितना था, लास्ट के 1 साल में पी कितना था, लास्ट के 6 महीने में पी कितना था, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे इस पी को कंपेयर करेंगे नीचे। तो उससे रिलेटेड चीजें भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं एंड इससे रिलेटेड चीजें चेक करते हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। तो ये आ चुका है चार्ट, ठीक है। प्राइस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्राइस रिलेटेड चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे पी रिलेटेड चार्ट देखेंगे, पी रेशो से रिलेटेड। तो पी रेशो पर हमने क्लिक किया है, लास्ट के 5 साल का सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि लास्ट के 5 सालों का ही ज्यादा रिलेवेंट रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी पी इसका ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये चीजें देखने को मिल रही है।
यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कम आया था लास्ट के क्वार्टर में। जब पी कब ज्यादा रहता है, प्रॉफिट कम आए कंपनी का एंड कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो, एंड पी कब रहता है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा आए एंड प्राइस कम हो, तो उस टाइम पे मतलब फेयर वैल्यूएशन रहता है। अभी अगर मतलब 80 के आसपास पी है, इसका जो 5 साल के अंदर का जो हाई है वो आपको 80 के भी नीचे देखने को मिलता था, तो वो अभी और भी ज्यादा बढ़कर 80 के ऊपर जा चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उस हिसाब से पी थोड़ा सा महंगा लग रहा है यहाँ पे इसके कंपैरिजन में। मैक्स का हम यहाँ पे एक बार डेटा चेक करके देखेंगे कि क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी 80 के आसपास पी देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे जो लो है पी का वो जो 2013-12 के, तो बहुत मतलब पुरानी बात हो जाएगी अगर इतना कंपेयर करेंगे तो। लास्ट के अगर 5 सालों का ही हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ओके, बाय द वे जैन 2023 में भी मतलब ये कंपनी यहाँ पे पी इसका काफी नीचे आया था, 20 के पास आया था, 20 के थोड़ा सा नीचे ऊपर आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन जब से स्टॉक ने रैली करना स्टार्ट किया है, जब से स्टॉक का प्राइस बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, इस टाइम पे ना स्टॉक का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 40-50 के आसपास था शायद, जो हम यहाँ पे चार्ट पर देख रहे थे। लेकिन स्टॉक का प्रॉफिट मतलब कंपनी का प्रॉफिट उस टाइप से नहीं बढ़ रहा है जिस टाइप से मतलब शायद शेयर का प्राइस अभी बढ़ रहा है, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शायद आने वाले जो मतलब क्वार्टर्स है उसमें अभी तो सिर्फ मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद ऑर्डर मिलेगा, टेंडर निकलेगा, मतलब टेंडर क्या, घर की कंपनी है, गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, तो ये नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब काम होगा, जब प्रॉफिट आएगा, तो उसमें शायद मतलब पी फिर से आपको कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन अभी के लिए तो हायर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्केट हमेशा एडवांस में काम करता है, मार्केट हमेशा एक स्टेप आगे की जाकर काम करता है, तो इसलिए आपको मतलब स्टॉक की प्राइस तुरंत बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है अगर सब सिर्फ ये न्यूज आती है कि कंपनी को ऐसा ऑर्डर मिला है, वैसा ऑर्डर मिला है, कंपनी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो जल्दी यहाँ पे इसलिए रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट एडवांस में काम करता है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 15.4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो काफी ज्यादा टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट के 5 सालों में पोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, 2.67% का आपको यहाँ पे पोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कंपनी ने अपना कर्जा मतलब कम किया है, डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी के ऊपर, रहा भी तो काफी कम कर्जा चाहे तो इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। डिविडेंड ये लोग काफी अच्छा खासा दे रहे हैं, 44% का डिविडेंड यहाँ पे पे आउट हो रहा है। अभी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पे ये जो डिविडेंड का पे आउट है वो इसका यहाँ पे परसेंटेज कम हो सकता है। पहले स्टॉक का प्राइस कम था तो यहाँ पे डिविडेंड अच्छा लगता था, मतलब ज्यादा लगता था उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे मतलब डिविडेंड का परसेंटेज भी यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली कंपैरिजन में इन्होंने कोई कंपनी नहीं रखी है, आई थिंक एनबीसीसी है, तो हुडको के साथ इनका कंपैरिजन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कोई और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के साथ किया जा सकता था, लेकिन मिसलेनियस देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ हमें मतलब इसका कंपैरिजन हम एक्चुअली इस तरह से हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि बीएसई के साथ क्या कंपेयर कर ले। बीएसई एक एक्सचेंज है, ठीक है, एक स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज है, इसको मतलब यहाँ पे एनबीसीसी के साथ कंपेयर कैसे कर ले, जो स्कीम्स के अंडर घर बनाती है, ऐसे कंपनी के साथ यहाँ पे कैसे हम इसका कंपैरिजन करने, सीडीएसएल के साथ कैसे कंपेयर कर ले, एमसीएक्स, ये सारे एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब एमसीएक्स और बीएससी एक्सचेंज है, सीडीएक्सएल हमारा डिमेट स्टोर करने वाला यहाँ पे कंपनी है, कैम्प से यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड रिलेटेड ऑनलाइन काम करने वाला कंपनी है, आईएक्स एनर्जी एक्सचेंज है, शीला फोम तो यहाँ पे वो फोम रिलेटेड कंपनी है, जो गद्दे रिलेटेड वो फोम बनाते हैं उस रिलेटेड कंपनी है। तो कहाँ से कंपेयर करे भाई इसमें इस सेक्टर में, लिटरली यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ये दिक्कत वाला है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि एनबीसीसी को कौन सी कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए, मैं आपको उस कंपनी के साथ कंपेयर करके बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इसका पी 80 के आसपास चल रहा है, पी इसके ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 30,357 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है इसका, ठीक है, एनबीसीसी का। तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बाय द वे मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली मतलब ये कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सितंबर 20 में 1007 करोड़ के सेल हुए थे, वो 1500 हो गए, 1900 हो गए, उसके बाद 900 हो गए, 935, 1300 हो गए, 1500, 1800, उसके बाद 1500, 1500, 2000, 1400 एंड 1600। तो काफी वोलाटाइल आपको यहाँ पे मतलब स्टॉक में थोड़ी थोड़ी करके ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन काफी वोलाटाइल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली मतलब एक ही रेंज में घूम रही है। सिर्फ ये मार्च 23 वाला अगर क्वार्टर छोड़ दिया जाए तो 1900, 1500, 1300, तो इसी रेंज के आसपास आपको ये इनका सेल्स देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सितंबर के 23 के रिजल्ट आ चुके हैं, आने वाले रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। 13 फेब को इनके रिजल्ट है, अपकमिंग रिजल्ट, जिसमें दिसंबर 23 के दिसंबर 23 नहीं, दिसंबर FY 24 के आपको दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे।
तो उस रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। सेल्स देख सकते हो 1622 करोड़ का अभी का यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का सेल्स है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया, 1533 करोड़ का खर्चा किया, तो 89 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट बचा। तो ये प्रॉफिट सेल्स के कितना परसेंट है, 5% आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। 1622 के आसपास सेल्स है, उसका 89 करोड़ प्रॉफिट है, तो 5% के आसपास आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अदर इनकम देख सकते हो 15 करोड़ का अदर इनकम है, यानी कि 15 अदर इनकम क्या रहता है, कंपनी के मेन सोर्स छोड़कर, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है कंपनी का, वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आए, कोई एसेट बेचा, कोई लैंड बेचा, कोई प्लांट मशीनरी बेचा या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की, तो उससे रिलेटेड जो पैसा है वो उसे अदर इनकम में कंसिडर किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन जीरो देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में क्या रहता है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा रहेगा, लायबिलिटी रहेगी, तो उससे रिलेटेड पेमेंट देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो चीजें माइनस हो जाती है यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो 89 करोड़ में यहाँ पे 15 करोड़ ऐड हो जाएगा, अदर इनकम ऐड हो जाती है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ अदर इनकम आपको प्लस होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो टोटल 103 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट क्या है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 70% का टैक्स देने के बाद 85 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट में है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपेयर करके देख लेते हैं। 2020 में 34 करोड़, 82 करोड़, 78 करोड़, 27 करोड़, 66, 69, 21। जून 22 में लॉस में आ गए, -13 करोड़ का आप यहाँ पे देख सकते हो। -64 करोड़ यहाँ पे अदर इनकम में भी देख सकते हो। 60 मतलब यहाँ पे अदर इनकम में इनको लॉस हुआ था, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 99 करोड़, उसके बाद 49 करोड़, 96 करोड़, 63, 85 करोड़, काफी वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 82 करोड़ का एक प्रॉफिट, मतलब एक क्वार्टर में प्रॉफिट कर देंगे, उसके बाद 78 कर देंगे, उसके बाद डायरेक्ट 27 कर देंगे, ठीक है। तो लिटरली यहाँ पे मतलब प्रॉफिट में अब जब ऊपर नीचे वाला सीसा वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 96 का 63 हो गया, 63 का भी 85 चल रहा है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल परफॉर्मेंस है। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में है, बीच में एक क्वार्टर यहाँ पे माइनस में गई थी, लेकिन जो क्वार्टरली नंबर है वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे ये वाला परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स रहते हैं वो यहाँ पे इस टाइप वाला परफॉर्मेंस ज्यादातर मतलब ये करते हैं, प्रॉफिट लॉस वाला। अभी जो देखा वो हर 3 महीने का परफॉर्मेंस था, अभी यहाँ पे पूरा 1 साल का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो किसी क्वार्टर में कम, किसी क्वार्टर में ज्यादा हो जाता है, लेकिन ईयरली अगर कंपनी अच्छी रहेगी तो ईयरली अच्छे नंबर्स ही कंपनी दिखाती है। तो उस हिसाब से चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। मार्च 2012 में 3445 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, वो 3200 हो गया। उसके बाद 4000 की रेंज, 4300, 5000, 6000, 7000, 5000, 4000, 5000, 6000। तो देख सकते हो 7000 एक ही रेंज में यहाँ पे ये नंबर्स घूम रहे हैं लास्ट के 5-6 सालों से। 5000, 6000, 7000 इसी रेंज में आपको ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स में ग्रोथ नहीं है लास्ट के 5-6 सालों से, नंबर्स में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो 2019 में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था 7245 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे एक ही रेंज में ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, एक ही रेंज में नंबर्स घूम रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखना है, ये सारी चीजें चाहे तो आप चेक कर लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ऑर्डर इनकम कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो, 5%, 2%, 3%, इससे रिलेटेड चीजें हैं। और ऑर्डर इनकम भी देख सकते हो, 101 करोड़ तक इन्हें यहाँ पे मतलब ऑर्डर इनकम आता है, 127 करोड़, यानी कि कंपनी का मेन बिजनेस छोड़कर जो मतलब बाकी चीजें वहां से भी इन्हें पैसा आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेट प्रॉफिट से लेना देना है। सबसे पहले तो 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2012 में, वो हो गया 208, 247, 277, 287, 351, 334, 384, 80 करोड़ यहाँ पे मतलब 2019 से 2020 में डिप आ गया, कोविड वाला ईयर था, चलिए इग्नोर मार देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद 202 करोड़, उसके बाद 183, उसके बाद 231 एंड अभी 293। ये टीटीएम क्या चीज है, तो टीटीएम क्या है, तो अब तक के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। अभी मार्च 23 के बाद यहाँ पे मार्च 24 आएगा, FY 24 का। तो ये मार्च 24 के अब तक के 2 रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, जून का क्वार्टर का रिजल्ट एंड सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, तो वो आपको मिलाकर यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अभी कुछ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी और 2 क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, एक तो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, तो उन रिजल्ट्स में प्लस माइनस हो सकता है, तो उस वजह से यहाँ पे हम इसे अभी के लिए तो कंसिडर नहीं करेंगे।
तो नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हो कोरोना के बाद यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे थोड़े से हिले डुले देखने को मिल रहे हैं। अभी भी मतलब कोरोना के बाद जो मतलब हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था वो अभी कोरोना के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गायब हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 80 का 200 हो गया, 200 का 183 हो गया, अभी 231 इसका चल रहा है। तो ठीक है, ठीक है, आने वाला एक और क्वार्टर का यहाँ पे अगर मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आया तो ये अच्छा रह सकता है कंपनी के लिए। कंपनी के नंबर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएंगे अगर मतलब अगर वैसा रहा तो। बोरिंग यहाँ पे कुछ है नहीं, जीरो बोरिंग है। फिक्स एसेट हम यहाँ पे कंपनी के कुछ देखेंगे, रिजर्व देख सकते हो, रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 675 करोड़ के रिजर्व पहले थे 2012 में, जो अभी हो चुके हैं 1787 करोड़ के। 675 का 1787 हुआ है, तो अच्छी ग्रोथ रिजर्व में देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, कर्जा शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ 0.08, नहीं ये शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, ये लीज लायबिलिटी है। तो डेट फ्री कंपनी है, काफी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ठीक है, कर्जे की भी मतलब क्या ही जरूरत। उसके बाद चलिए फिक्स एसेट देख सकते हो 23 करोड़ का पहले यहाँ पे फिक्स एसेट था, जो अभी हो चुका है 64 करोड़ का। बीच में 74 करोड़ भी हुआ था, लेकिन अभी 64 करोड़ के आसपास इनके पास फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं। लैंड 22 करोड़ के आसपास है, बिल्डिंग यहाँ पे 42 करोड़ के आसपास है। ये बात है, ग्रॉस ब्लॉक भी मतलब अलग चीज रहती है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लांट मशीनरी 2.60 करोड़ के आसपास है, इक्विपमेंट 6.94 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। फर्नीचर एंड फिटिंग 4.72 करोड़ के आसपास है। 53 लाख का व्हीकल्स है, और फिक्स एसेट 1.72 लाख का देखने को मिल रहा है। तो ग्रॉस ब्लॉक पे यहाँ पे 81.73% के यहाँ मतलब 73 करोड़ के यहाँ पे कुछ एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में गवर्नमेंट कंपनी है, तो मैक्सिमम शेयर होल्डर शायद मतलब गवर्नमेंट के पास होगी। प्रमोटर्स के पास पहले 75% का हिस्सा था, उसके बाद 74% हो गया, अभी 68%, उसका 61% किया, अभी 61.75%। तो शायद गवर्नमेंट ने ओएफएस लाया है इस कंपनी में हमेशा, या फिर अपना स्टेक बेचा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद एफआईज ने भी यहाँ पे पहले 4% का हिस्सा था, अभी 4.46% का हिस्सा है, तो एफआईज भी मतलब इस स्टॉक में है। प्रमोटर्स है, एफआईज है, डीआईज पहले 10% है, जो अभी 10.41% है, तो डीआईज भी स्टॉक में बैठे हुए, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पब्लिक यहाँ पे 10.98% था पहले, जो अभी हो चुका है 23%। तो गवर्नमेंट ने जो बेचा है वो पब्लिक ने खरीदा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। चलिए प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमें शायद यहाँ पे नेम देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 75% इसका पहले होल्डिंग था, जो अभी हो चुका है 61.75%, यानी कि प्योर गवर्नमेंट कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है। तो उसके बाद हमें एफ आई डी भी देखना है। एफ का एक्चुअली यहाँ पे नेम्स ज्यादा कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा। डीआईज में देख सकते हो एलआईसी का नाम देखने को मिल रहा है। डीआईज यानी क्या, इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, जिसके तरह मतलब रिटेल जिसके तरफ से पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जो डीआईज में आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एलआईसी का यहाँ पे 6.55% के आसपास हिस्सा है, कुछ और होगा एलआईसी का। उसके बाद सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, सीपीएससी ईटीएफ, भारत 22 ईटीएफ। तो ये कुछ यहाँ पे डीआईज है, कुछ यहाँ पे ईटीएफ से जिनकी तरफ से यहाँ पे अपने पोजीशन कम ज्यादा की जाती है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने टाइम में यहाँ पे स्टॉक ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। वन डे के रिटर्न्स देखोगे तो 19.98% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनबीसीसी के। उसके बाद हम यहाँ पे 5 दिनों का अगर रिटर्न बोलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 दिन के यहाँ पे कितने रिटर्न्स है। भाई लोड हो जाए जल्दी, 39% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक महीने की बात करोगे तो यहाँ पे है रिटर्न्स कितने हैं, हो जाए 93% के आपको एक महीने की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर रिटर्न्स है अप्रोक्सीमेटली 287% के आसपास रिटर्न्स है। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये है यहाँ पे 107% की रिटर्न्स है। एक साल की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो एक साल में यहाँ पे 386% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 साल की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 211% की रिटर्न है। एंड अगर आप मैक्स बात करेंगे तो यानी कि जब से मतलब स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक यहाँ पे 2589% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑल टाइम के। 2012-13 के आसपास से मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई होगी, उसके बाद एक हाई मारा, उसके बाद फिर से डिप आया है, फिर से अभी ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। 2589 के आसपास यहाँ पे स्टॉक आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो ये था इनके रिलेटेड थोड़ा सा मतलब कितना कितना इन्होंने ये दिया है। उसके बाद एनबीसीसी भारत सरकार का उद्यम, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी वेबसाइट है वाणिज्य भवन। ओके, एक बार हम यहाँ पे अलग अलग न्यू दिल्ली का ये वाणिज्य वाणिज्य भवन है, ठीक है। क्या मतलब मैं भी इतना यहाँ पे दिक्कत हो रही, मेरे को इतना इजी वर्ड पढ़ने के लिए दिक्कत है।
चलिए बैक टू टॉपिक, आइडिया फॉर द विजन। ओके, बाय द वे काफी बढ़िया है ये। इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूटिव प्रगति मैदान, ठीक है। तो डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ एनबीसीसी की तरफ से बनाई हुई चीजें हैं। नेशनल पुलिस मेमोरियल न्यू दिल्ली, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। रीडेवलपमेंट ऑफ नेताजी नगर न्यू दिल्ली, तो इनके पास काफी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मॉरिशियस, ओ हो, इन्होंने मतलब बाहर का भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है, काफी अच्छी बात है। गरीब गुजरात सदन गारवी, ऐसा कुछ नाम है, न्यू दिल्ली का ही ये है। उसके बाद वाणिज्य भवन, तो अगर ये मतलब सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाए तो मतलब लिटरली काफी अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है इनके शॉर्ट, ये कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है। 63 इयर्स का इनका एक्सेलेंस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग द नेशन में। एंड ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं कि मतलब क्या क्या लिखा है। लिमिटेड नेशनल, इसका आप यहाँ पे पूरा नाम पढ़ सकते हो। कहाँ गया भाई? तो इस मतलब पीछे ही हमें शायद ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल रहे थे। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1960। ओ हो, जस्ट वेट थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर कर लेता हूँ। सिर्फ 1 सेकेंड, 1-2 सेकेंड में ये अच्छे से लोड हो जाएगा, टाइम दीजिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 1960 में मतलब सिविल इंजीनियरिंग उद्यम के रूप में इनका मतलब चालू हुआ। एनबीसीसी का मेन ऑफिस दिल्ली में है। नवरत्न सीपी एससी की स्थिति मतलब नवरत्न कंपनी है। तो क्या है, इनका सरकार के लिए मतलब रीडेवलपमेंट रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। परियोजना प्रबंधन परामर्श, ईपीसी, सॉफ्टवेयर व्यवस्थापन, संपदा विकास, तो कुछ इस रिलेटेड इनके काम, ये आपके मतलब ये इनके 3 मेन टाइप के बिजनेस देखने को मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, रीडेवलपमेंट रिलेटेड ही ये लोग ज्यादातर आपको काम देखने को देखने को मिल जाएंगे। तो कहाँ पे कितना इनका टर्नओवर हुआ है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2018-19 में काफी ज्यादा टर्नओवर हुआ था, 10.2। एंड नंबर्स ये मतलब किसमें है बाय द वे, करोड़ में होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओके जी हाँ, ये नंबर्स करोड़ में ही है। मैं आपको यहाँ पे मतलब दिखा देता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यहाँ पे 10,151.37 करोड़, यानी कि ये, ठीक है, ये नंबर आपको करोड़ में ही सारे देखने को मिल रहे हैं कि इनका हर साल का टर्नओवर कितना है। तो ये आप चाहे तो यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। बाय द वे इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे डिटेल दिया है, ठीक है। हर कोई मतलब हर गवर्नमेंट की वेबसाइट में मतलब इतने ज्यादा डिटेल्स नहीं रहते हैं। उसके बाद कंपनी की सहायक कंपनियां यानी कि सब्सिडीज है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड भी है जो यहाँ पे मतलब शायद इंटरनेशनल रिलेटेड काम संभालती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इनके सब्सिडीज है हो सकती है। उसके बाद ग्लोबल में यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि मतलब ग्लोबल रिलेटेड भी काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के द्वारा मतलब जो कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनका यहाँ पे मतलब नाम दिया है। मालदीव गणराज्य, ओके, मालदीव के टूरिज्म में इन्होंने कुछ बनाया है। अभी तो मतलब मालदीव कुछ भी मतलब बक रहा है लिटरली, उसका मतलब जो ये है, ठीक है, मालदीव का जो अभी का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, अभी नेता लोग है, ठीक है, उसका तो अभी क्या ही कुछ अलग ही चल रहा है, उल्टी दिमाग चल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 200 होटल्स वाला यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल्स है, होटल्स नहीं बोल सकते, बिस्तर यानी कि बेड वाला, ठीक है, उस हिसाब से। उसके बाद ये मालदीव के लिए कुछ और यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ चीजें है। मेरा हाउसिंग प्रोजेक्ट 300 रिहायशी यूनिट है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर मॉरिशस में बनाया गया है। मॉरिशस में सर्वोच्च न्यायालय बने, यानी कि मॉरिशस का जो कोर्ट है वो इनकी तरफ से बनाया गया है। कुछ यहाँ पे और भी चीजें हैं, चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पे चल रहे हैं, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ग्लोबल लेवल के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन की मतलब इनका यहाँ पे ये कुछ इन्होंने बनाया है। तो ये सारी चीजें मतलब इन सारी चीजों में अभी ये शायद काम कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो काफी ज्यादा मतलब इनसे रिलेटेड चीजें हैं, आप इन्हें चाहे तो पढ़ सकते हो। ये क्या है, कुछ प्रतिष्ठित चालू परियोजना, यानी कि कुछ इनका मतलब रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो ये रीडेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कौन कौन से चल रहे हैं। तो काफी सारे इनके बाय द वे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। पुनर्विकास रिलेटेड भारतीय आयुर्वेदिक संज्ञान, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको मतलब ऐसे पढ़ते बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। काफी मतलब इन यहाँ पे चीजें चल रही है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अन्वेषण कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे दिल्ली में है। अध्यक्ष डेस्क, तो ये है, चलिए अध्यक्ष डेस्क पर हम यहाँ पे अभी चलते हैं एंड इनके देख लेते हैं कि यहाँ पे इनके
इसमें कौन कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो ये श्री के पी महादेव स्वामी 1 अक्टूबर 2023 को नवरत्न सीपीएससी के अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका, तो अतिरिक्त पद, तो 1 अक्टूबर 2023 को इन्होंने मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है इनका ये जॉब रोल, जो कि मतलब है अध्यक्ष के हिसाब से ये नवरत्न कंपनी है, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे और हम क्या देखें, बाय द वे मीडिया, निवेशक, पारदर्शिता, सतर्कता, मानव संसाधन, व्यापार तथा सेवाएं, ठीक है, संचालन, प्रमुख सेवार्थी, ठीक है, चलिए प्रमुख सेवार्थी ये देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी कि ग्लोबल भी हम यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हैं। सिविल निर्माण परियोजनाएं हेतु परियोजन प्रवर्धन परामर्श पीएमसी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके मतलब ये है वित्त मंत्रालय, इनके अंडर की मतलब सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग करते हैं। उसके बाद शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट में ये लोग काम करते हैं, राज्य सरकार के कौन से मतलब सेक्टर्स के कौन से अथॉरिटीज के नीचे कौन से अथॉरिटीज के लिए ये लोग काम करते हैं, तो उस रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये इनके कस्टमर्स है, चाहे तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी यानी कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप इनका किस किस के साथ है, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में पढ़ने की आदत है हम लोग, हिंदी फिर भी इंग्लिश में पढ़ने की आदत है, क्या ही होगा हमारा। नहीं कोई ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत वाला तो बात है नहीं, हिंदी भी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, लेकिन मतलब इंग्लिश में ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो और ऑपरेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फीचर न्यूज, ओके, शायद हम यहाँ पे मेन कंपनी के ऊपर आ गए, मेन होम पेज के ऊपर आ गए, ऐसा चाहे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टर्नओवर है, उसके बाद यहाँ पे फीचर्ड इमेजेस है, ये कुछ आपको देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे बिजनेस एंड सर्विसेज में यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनरशिप हम यहाँ पे देख रहे थे। उसके बाद डोमेस्टिक पार्टनरशिप भी हम यहाँ पे चाहे तो देख लेंगे, ठीक है। पूरे मतलब वर्ल्ड में इस कंपनी का प्रेजेंस है। BZS जॉइंट पार्टनरशिप इन अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड रिपब्लिक बेलारूस, तो ये कुछ यहाँ पे इनका एक पार्टनरशिप है। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक पार्टनरशिप के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और जो हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले नेम्स पढ़ रहे थे वो यहाँ पे इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे थे, जो हम फिर से देखेंगे। तो इनके यहाँ पे इंडिया में किस किस के साथ पार्टनरशिप है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, यानी कि ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ ही पार्टनरशिप है। AIMS न्यू दिल्ली, इंडियन न्यू ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड कुछ ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनके सभी के साथ इनका पार्टनरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनके क्लाइंट्स कौन से हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मेजर क्लाइंट्स यहाँ पे कौन से हैं, दो मेजर क्लाइंट्स देखोगे तो मतलब ये भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जब हिंदी में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उतना यूजफुल नहीं है, उतना हमने मतलब ज्यादा बात नहीं करते हिंदी में, इंग्लिश वर्ड ज्यादातर हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT पटना, ये इनके सारे क्लाइंट्स है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, तो जितने भी मतलब यहाँ पे मतलब देख रहे हो ज्यादातर गवर्नमेंट इन्हीं के क्लाइंट देखने को मिले। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तराखंड, केरला, हिमाचल, ओडिशा, सारे गवर्नमेंट। उसके बाद ऑटोनोमस बॉडी, इलेक्शन कमीशन इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो NTPC, भेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये कुछ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज, वो भी आप इनके मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लाइंट्स में देख सकते हो। तो ये था NBC से रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इस वीडियो में हमने यहाँ पे मतलब किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। ये मैं आपको फिर से क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।